हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेक एंड ट्रेड में। आज हम NACL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करेंगे कि ये स्टॉक में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले तो ये है कि एक अपवर्ड चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक अपवर्ड चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें नीचे यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह पे रेजिस्टेंस सपोर्ट उसने लिया है और ऊपर उसने 3 जगह पे रेजिस्टेंस भी लिया है। तो एक अपवर्ड चैनल में ये स्टॉक जब ट्रेड करता है तो उसमें हम ये स्टॉक ऊपर जाएगा ये पॉइंट तक, ऊपरी रेजिस्टेंस तक, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये कंफर्म हो रहा है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये आपको एक अपवर्ड चैनल में ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और इसके बावजूद आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके MACD अगर लगाओगे तो MACD में भी यहाँ पे नीचे उसको बुलिश सिग्नल मिला है। तो MACD में आपको नीचे बुलिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे MACD के हिसाब से भी स्टॉक में बुलिश सिग्नल मिला है। तो MACD के बाद में हम 200 EMA देखेंगे। इसमें आपको उसका सेटिंग चेंज करना है। ये 200 EMA लगाने के बाद में आप एक देख सकते हैं ये स्टॉक 200 EMA के पास आके अच्छे से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। और यहाँ पे लेटेस्ट उसने फिर से 200 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके अपनी चाल ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी मैं पूरा ड्राइंग डिलीट कर रहा हूँ, हम इसको भी हटा देंगे MACD EMA को। मैं मंथली चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट में आप देखोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस था पहला वाला उसने ब्रेक किया है यहाँ पे, और उसके बाद में उसने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है उसी रेजिस्टेंस के ऊपर, और सपोर्ट के बाद ऊपर उसने फिर से ऊपर चलना शुरू किया है। तो ये मंथली कैंडल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मंथली कैंडल है दोनों बराबर। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो आप ये दोनों कैंडल को अगर देखोगे तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है। ये अगर आप चेक करोगे तो ये बुलिश हरामी पैटर्न जो है, इसके बाद स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आना चाहिए और वो आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके बावजूद अगला रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का वो लगभग 105 के आसपास है, जो कि आपको आगे जाके ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि आगे जाके ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये हो गया टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करेगी, तो हम इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी ये स्टॉक का करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे screener.in पर। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये नागार्जुना ग्रुप की कंपनी है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम एक बार कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। NSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वेबसाइट के ऊपर हम हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आप इन्वेस्टर रैशनल में फाइनेंशियल रिजल्ट, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, बाकी चीज़ें, कंपनी के प्रोडक्ट्स, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके एक बार उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर प्रॉन्स में लिखा है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड टू गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 41.02% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। नीचे आप यहाँ पे कंपनी का पी देख सकते हो, 24.29 इसका पी है, और करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 84 दिख रहा है, 88.40 दिख रहा है। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद में आप सेल्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें सेल्स में अच्छे खासे नंबर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और लेटेस्ट सेल्स में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बैलेंस शीट में नीचे आने के बाद में एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है कि यहाँ पे बोरोइंग्स ये कंपनी का बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये होता नहीं है कि बोरोइंग्स बढ़ गया मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, क्योंकि ऊपर सेल्स भी आपको देखना है। सेल्स तो आपको अच्छे पर नंबर दिखा रहा है, तो बोरोइंग बढ़ने के पीछे भी कुछ न कुछ रीज़न हो सकता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है वो 64.16 है। यहाँ पे आपको ये नोट करना है, मार्च 21 के बाद में कंपनी में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है। ये भी आपको एक अलर्ट मिलता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से प्रमोटर ने उनकी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है। ठीक है, तो चलिए आपको अगर एनुअल रिपोर्ट देखना है तो आप एनुअल रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा कंपनी ने जो भी BSE और NSE को अनाउंसमेंट के द्वारा जो भी बताया है, वो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम चलेंगे ऑल के ऊपर। अब हम स्क्रीनर की वेबसाइट से BSE के वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं NSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये 30 जनवरी को ये कंपनी ने अपलोड किया था कंपनी अपडेट में। तो इसको हम एक बार देखेंगे, इसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। ये नोट करना है आपको, ये 30 जनवरी को उन्होंने अपलोड किया है। चलो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है हम देख लेंगे। कंपनी को 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के, 1200 एम्प्लॉय है, 57 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, 5 मिलियन फार्मर्स जो कि उनके कस्टमर्स है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंसेक्टिसाइड और टेक्निकल्स और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट उनके क्या क्या है। डिटेल में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ इन्होंने नीचे दिया है। ये क्या है, हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं ड्यूरिंग Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 में। ये 2 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 में। ये एक चीज़ देखने लायक है, ऑपरेशनल हाइलाइट्स। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो।
For the quarter ending December 21, total income stood at 40,480 lakhs. 51% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है, और प्रॉफिट भी उनका यहाँ पे 70% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे 4th नंबर का पॉइंट देखना है। श्रीकाकुलम एंड इथोकोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट are being operated at optimum level, meeting all safety and industry requirements. A new insecticide production line is successfully commissioned, and a fungicide production line capacity is enhanced to cater to the increasing demand. The company has been maintaining its operations following the prescribed safety protocols for the pandemic. यहाँ पे न्यू इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन लाइन इन्होंने कमीशन किया है, और फंगीसाइड प्रोडक्शन लाइन कैपेसिटी इन्होंने एनहांस किया है। नीचे एक मिनट होल्ड कीजिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट दहेज इन गुजरात फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड इज एज पर शेड्यूल। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दहेज में इनका चल रहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का। तो एक तो बात क्लियर है कि ये कंपनी कुछ तो एक्सपांशन कर रही है, इसका डिटेल अब तक हमें मिला नहीं है, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये आप बाकी नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन से क्वार्टर में क्या नंबर्स थे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो 2021 का इनका हाईलाइट है। टर्नओवर रीच न्यू हाइट, हैज़ बीन अवार्डेड विथ रिस्पॉन्सिबल केयर लोगो बाय इंडियन केमिकल काउंसिल। ये भी उनका अचीवमेंट है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हो। हाँ, ये एक काम की चीज़ है। नहीं, यहाँ पे भी अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। ये तो ठीक है। नीचे हाँ, ये हमें कुछ हेल्प कर सकता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में हम देखेंगे। इनका एक श्रीकाकुलम यूनिट है आंध्र प्रदेश में, और इथोकोटा यूनिट भी है आंध्र प्रदेश में। इसका टेक्निकल प्रोडक्शन कैपेसिटी में 10,000 मेट्रिक टन है, और इसका ये तीनों इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो इसमें चेंजेस कुछ है क्या? कैपेसिटी एक्सपेंशंस प्लान, ये पेज आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। हाँ, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें। इसका टेक्निकल ग्रेड का जो 10,000 मेट्रिक टन का है कैपेसिटी, बराबर। NACL इज प्रोसेसिंग ऑफ इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी ऑफ 10,000। ये जो 10,000 था उसका 25,000 मेट्रिक टन पर एनम ये लोग कर रहे हैं। तो मतलब ये यूनिट में एक्सपेंशन हो गया है। उसके अलावा NACL स्पेक केम लिमिटेड दहेज गुजरात, ये जो दहेज का जो उन्होंने ऊपर लिखा था वो उसका डिटेल यहाँ पे। कैपेसिटी 25,000 मेट्रिक टन पर एनम इन फेजेस, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। NACL स्पेक केम लिमिटेड, अ wholly owned subsidiary of NACL, is setting up a greenfield project of agrochemicals, active ingredients and formulations। तो आपको यहाँ पे नया कंपनी एक्सपेंशन हो रहा है इनका,
इसके बारे में पता चला है। और दूसरा भी यहाँ पे एक्सपेंशन उनका दिख रहा है, NACL मल्टीकेम प्राइवेट लिमिटेड, ये वहीं पे है जो उनका एग्जिस्टिंग प्लांट है, इसी जगह पे वो कर रहे हैं। NACL Multichem Private Limited, a wholly owned subsidiary of NACL, is planning to set up a greenfield project for manufacturing of agrochemicals and synthetic organic chemicals. इसका कैपेसिटी होगा 38,000 मैट्रिक टन पर एनम इन फेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो फिलहाल जो इनका 2 प्लांट ऑपरेशनल है, इसमें इनका कैपेसिटी 10,000 मैट्रिक टन का है ये प्लांट का। श्रीकाकुलम यूनिट का जो कैपेसिटी है उसको भी वो बढ़ा रहे हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसका तो आपने यहाँ पे देखा है, उसके अलावा उन्होंने 2 नया एक्सपेंशन का भी डिटेल आपको यहाँ पे दिया है, जिसका कैपेसिटी उनका एक्चुअल जो प्लांट है उससे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेवलपमेंट एट दहेज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आप उसका कंस्ट्रक्शन का साइट का भी उन्होंने डिटेल भेजा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सफिशिएंट है। तो एक बार हम डेली चार्ट पे फिर से चलते हैं। ये 105 के आसपास उसका ऑल टाइम हाई है और ये 88.40 के ऊपर उसका भी प्राइस चल रहा है शेयर का। तो मुझे लगता है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप बाकी स्टॉक का भी एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सब कंपनियाँ मुझे जो भी अच्छे लगी थी उनकी मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे आपको पोस्ट किया है। और बहुत ही अच्छे शेयर्स जो कि मुझे मिले हैं मल्टी बैगर्स, जो कि आगे जाके हो सकते हैं, तो आप उनकी जानकारी भी यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।